हाय हाय मारिया साहबा, क्या सिस्टम को बातें चलाने कर के रही हैं लिए। आप। खुद वजीर आजम साहब ने कहा है कि वो तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इतनी अच्छी रिलेशनशिप है उनकी इस्टेब्लिशमेंट से। आप कह रही हैं ये डिस्ट्रस्ट अच्छी बहुत बात है, ज़्यादा है। बिकॉज हर वजीर आजम जो है ना वो यही समझते हैं। इमरान खान साहब के वक्त में चेयरमैन पीटीआई, माजरत के साथ चेयरमैन पीटीआई के वक्त में हमें नहीं मालूम था कि ये एक सेम पेज कितना मजबूत था। ऐसा लगता था कि एक ऐसे मटेरियल से बना है जो ना फटेगा, ना कभी कटेगा, ना कभी जलेगा, बस ये हमेशा पायदार रहेगा। लेकिन ये सेम पेज जो है थोड़े अरसे बाद फिर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त पब्लिकली वजीर आजम साहब जो भी पोस्चरिंग करें, हकीकत ये सही। है कि अगले केयर टेकर सेटअप और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के ऊपर बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है। सियासी जमातें दूसरे स्टेक होल्डर्स पे एतबार करने को तैयार नहीं है, दूसरे स्टेक होल्डर्स इस वक्त सियासतदानों पे एतबार करने को तैयार नहीं। और ये जो सब कुछ आप पब्लिक में देखते हैं मैनिफेस्ट होता हुआ, ये उसी का एक नतीजा है कि भाई अगले केयर टेकर सेटअप में किसने क्या निगोशिएट करना है, इलेक्शन के बाद जो अगला सेटअप आएगा उसमें किसके हाथ क्या आएगा। तो ये सारी उसलिए पोस्चरिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक। जाहिर सी बात है, हमेशा एक पॉलिटिकल इलेक्शन करना, एक नई गवर्नमेंट बनाना इस इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे लोग उसको इनकन्वीनियंस समझते हैं। और ये भी शुबा है कि भाई शायद इस केयर टेकर सेटअप को इसलिए आगे चला लिया जाए ताकि ये जो इस वक्त हम एक बड़े ही पैची दौर से गुजरे इसको बेहतर कर लिया जाए। तो जितनी थीरीज हैं उसके बाद तो मिसट्रस्ट है।